हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानदीप एक्सपेरिमेंट की एक न्यू वीडियो पे आपका स्वागत है। तो गाइस, आज मैं आपको यूपीएस के ट्रांसफार्मर को इन्वर्टर ट्रांसफार्मर कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। अपने आने वाले प्रोजेक्ट में दोस्तों मैं एक 12 वोल्ट का एज ब्रिज इन्वर्टर बनाने वाला हूँ, जिसमें कि मैं ये वाला ट्रांसफार्मर यूज करूंगा। तो इसलिए मुझे इसको उसके हिसाब से वाइंडिंग करनी पड़ेगी। तो प्लीज दोस्तों वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा। तो चलिए डायरेक्ट अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें इसे खोलना है। तो इसको खोलने के लिए आपको एक हथौड़ी की जरूरत पड़ेगी और इसको आपको धीरे धीरे ठोकना है, ठीक है ना। अगर आप लकड़ी का हथौड़ा यूज करें तो काफी अच्छी बात होगी, लेकिन मेरे पास फिलहाल लोहे का, इसलिए मैं लोहे का यूज कर रहा हूँ। आपको ना काफी हल्के हाथों से इसमें चोट मारना है ताकि कोई भी प्लेट डैमेज ना हो। इससे क्या होगा कि जो वार्निश है वो लूज हो जाएगा और इसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आपको एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा, उसको आपको साइड में लगाना है और धीरे धीरे उसमें चोट मारनी है, जिससे कि एक पत्ती बाहर निकल जाएगी। अगर एक दो पत्ती बाहर निकल गई ना, उसके बाद आप इसे हाथों से भी निकाल सकते हो। आपको हथौड़े से मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फटाफट से मैं इसे निकाल देता हूँ। तो गाइस फाइनली मैंने इसे निकाल लिया है और मैंने इसे काफ़ी आराम आराम से निकाला है, जिससे कि कोई भी जो प्लेट है इसका डैमेज नहीं हुआ। इसका जो एक भी पत्ती है ना, उसके मैंने डैमेज नहीं करा। सारी की सारी पत्ती बिल्कुल सही कंडीशन में है, क्योंकि मैंने इसे निकालने में काफ़ी टाइम दिया है। और अभी इसका जो वायरिंग है उसको मैं निकाल लेते हैं। तो इसका जो प्राइमरी वायर है उसको मैं छेड़खानी नहीं करने वाला, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। और इसका सेकेंडरी वायरिंग मैं वाइंड करूंगा। तो यहाँ पे फटाफट से मैं निकाल लेता हूँ और यहाँ पे मैं देखूंगा कि इसमें कितना टर्न दिया गया है 6 वोल्ट के लिए। ये 6 वोल्ट का होता है ना, तो इसलिए मुझे देखने के इसमें 6 वोल्ट के लिए कितने टर्न दिए गए हैं। तो गाइस फाइनली मैंने इसे निकाल लिया है और अभी इसका डाटा जान लेते हैं। तो फटाफट से मैं आपको इसका डाटा बता देता हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैं इसका आपको वाइंडिंग डाटा बताता हूँ। तो दोस्तों उसके लिए ना हमें इसका एरिया चाहिए होगा। एरिया के लिए दोस्तों ये होता है ब्रेथ और ये होता है लेंथ। तो दोस्तों इसका जो ब्रेथ है वो दोस्तों 1 इंच है और इसका जो लेंथ है वो दोस्तों 1.7 इंच है। तो इसका हम एरिया निकाल लेंगे सबसे पहले। तो इसका एरिया होता है 1 × 1.7 इंच। सब कुछ इंच में है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1.7 इंच। तो इसका टर्न पर वोल्ट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जो कि होता है 7.5 डिवाइड बाई एरिया। तो दोस्तों ये हो जाएगा 7.5 डिवाइड बाई 1.7। तो दोस्तों इसकी वैल्यू आएगी 4.41, ठीक है ना। इतना होता है टर्न पर वोल्ट। तो अगर हमें अभी यहाँ पर 12 वोल्ट निकालना है तो हमें इसके साथ इंटू करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू निकलेगी 53, यानी कि हमें 12 वोल्ट के लिए 53 टर्न देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम 2 बार 12 वोल्ट लगाएंगे, यानी कि इसमें हमें टोटल 106 टर्न लगाने पड़ेंगे, जिससे कि हमें 12 मिलेंगे, ठीक है ना। टोटल हमें इतने टर्न लगाने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों इसमें जो है 20 टर्न्स दिया गया है 6 वोल्ट के लिए, यानी कि 1 वोल्ट के लिए टर्न आ जाता है इसमें 3.3 के आसपास। तो इसमें दोस्तों 12 वोल्ट के लिए टर्न लगेगा 40 टर्न्स और 24 वोल्ट के लिए टर्न लगेगा 80 टर्न्स, ठीक है ना। तो ये दोस्तों मुझे पता नहीं कि ऐसा क्यों किया गया है, लेकिन इसमें भी अच्छे से वर्क करता है और इसमें वायर काफ़ी कम लगता है। इसलिए दोस्तों मैं यह वाला यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि इसका जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें भी इसी तरह से टर्न दिए गए हैं। तो उसमें दोस्तों 220 वोल्ट के लिए लगभग 733 टर्न्स दिए गए हैं। तो अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा तो दोस्तों पूरा ट्रांसफार्मर का जो डाटा है वो चेंज हो जाएगा। इसलिए मुझे अगर ये वाला यूज़ करना है तो मुझे इसका जो प्राइमरी है उसको भी वाइंड करना पड़ेगा, जो कि मैं करने नहीं वाला हूँ। इसलिए दोस्तों मैं ये वाला यूज़ करने वाला हूँ, जिससे कि परफेक्ट मुझे वोल्टेज मिल जाए। और इसको दोस्तों मैं एग्जैक्ट 12 वोल्ट के लिए नहीं बनाऊँगा। इसको मैं दोस्तों 10.5 वोल्ट के लिए बनाऊँगा, क्योंकि जो एज ब्रिज इन्वर्टर होता है ना, उसमें हमें 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर नहीं लगाना पड़ता है। यानी कि अगर हम इसे 12 वोल्ट पावर सप्लाई देंगे तो उसमें हमें लगभग 9 से 10 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है, तभी वो अच्छे से वर्क करेगा। इससे अगर हम 12 वोल्ट का पावर सप्लाई देंगे और सोचेंगे कि उसमें 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगा दे, तो वो काम नहीं करेगा, उसमें काफ़ी वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। क्योंकि दोस्तों मॉसफेट में ना काफ़ी वोल्टेज, थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, जिससे कि ट्रांसफार्मर को एग्जैक्ट 12 वोल्ट मिलता ही नहीं है। उसका लगभग 9 से 10 वोल्ट मिलता है। 12 वोल्ट अगर आएगा ना, अगर आप मान लीजिए 12 वोल्ट का बैटरी यूज़ कर रहे हो, तो मॉसफेट से ट्रांसफार्मर में बस 9 से 10 वोल्ट ही जाता है। इसलिए हम 9 से 10 वोल्ट का ही ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। तो इसीलिए मैं इसको 10.5 वोल्ट के लिए बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों इसका टर्न मैं यहाँ पे लगभग 35 और 35 टर्न्स, यानी कि टोटल मैं 70 टर्न्स देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो इसी डाटा के हिसाब से मैं इसे वाइंड करूँगा। और दोस्तों इसमें जो ये वाला वायर लगा हुआ था, तो इसका मैं एक बार आपको डायमीटर बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका डायमीटर आप लोग देखें तो ऑलमोस्ट 1.6 या 1.7 के आसपास आ रहा है। और दोस्तों इसकी जगह दोस्तों मैं ये वाला वायर यूज़ करने वाला हूँ। ये दोस्तों एलुमिनियम में ही वायर है, मेरे पास कॉपर का वायर नहीं है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मैंने मार्केट में देखा था, वहाँ पे मुझे कॉपर का वायर नहीं मिला, तो इसलिए मैं एलुमिनियम का यूज़ करूँगा, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छे से काम करेगा।
ये लगभग 1.1 या 1.2 के आसपास, जो कि इससे पतला ही है। मैं ऐसा डबल वाइंडिंग करूँगा जैसे इन्वर्टर के ट्रांसफार्मर में किया जाता है, तो डबल वाइंडिंग करूँगा तो करंट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और मैं इसे चाहूँ तो मैं इसे बेसिकली मैं इसको इस तरह से बनाने वाला हूँ। हाँ, यहाँ से ऐसे रहेगा और एक दोस्तों यहाँ से ऐसे रहेगा ना। मैं इसको बेसिकली इस तरह से बनाने वाला हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इन दोनों को पैरेलल करके इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, और या तो मैं इसको इसको सीरीज़ करके इसको मैं 10 भी बना सकता हूँ, जिससे कि मैं इसमें दो तरह के ट्रांसफार्मर के किट लगा सकता हूँ। एक तो होता है आपका नॉर्मल जो जिसमें 2 मॉसफेट लगा हुआ होता है और प्लस हमें ट्रांसफार्मर में देना पड़ता है, और एक दोस्तों होता है एज ब्रिज। तो इसे हम दोनों में यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको इस तरह से वाइंडिंग कर रहा हूँ। तो वैसे अभी इसका वाटेज बता देता हूँ। वाटेज के लिए दोस्तों हमें कोर एरिया को 5.5 से इंटू करना पड़ता है। ये दोस्तों इंच स्क्वायर में रहेगा, ठीक है ना। तो इसको अगर हम कोर एरिया दोस्तों 1.7 आया था, तो इसको 5.5 से इंटू करेंगे, जो कि आ जाएगा लगभग 9.5। तो अभी इसका हमें स्क्वायर करना होगा, तो 9.5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा लगभग 90 के आसपास। तो दोस्तों इतने वाट का हमारा ट्रांसफार्मर बनेगा। तो अभी वायर की बात करते हैं, तो इनपुट में दोस्तों हम लोग 10 वोल्ट देने वालेंगे, तो आउटपुट में हमें दोस्तों 9 एम्पियर करंट मिलेगा, ठीक है ना। तो 9 एम्पियर के लिए दोस्तों मैं 2 वायर यूज़ कर रहा हूँ। एक वायर का जो डायमीटर है वो दोस्तों 1.2 mm का है, तो ये वायर लगभग 5 एम्पियर करंट लेके जा सकता है। तो दोनों में लेके लगभग 10 एम्पियर करंट हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल आसानी से ये ट्रांसफार्मर आउटपुट में दे देगा। तो गाइस अब इसकी वाइंडिंग करते हैं। तो वाइंडिंग के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे दो अलग अलग वायर ले लिया है। एक को मैंने एक सैंड के वायर में लपेट लिया, क्योंकि मैं इसका डबल वायर वाइंडिंग करने वाला हूँ। जो कि इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर होता है ना, उसे डबल वायर से वाइंडिंग की जाती है। तो बेसिकली मैंने जैसा आपको बताया कि मैं इसे दो तरह से यूज़ कर पाऊंगा, दो इन्वर्टर किट में मैं इसे लगा पाऊंगा। एक तो होगा जो बीच में सेंटर टेप होता है, और एक दोस्तों एज ब्रिज। तो उस हिसाब से मैं इसमें वाइंडिंग करूँगा, जिससे कि मैं इसे दोनों ही किट में यूज़ कर सकूँ। तो फटाफट से मैं इसे वाइंडिंग कर लेता हूँ। तो गाइस फाइनली मैं इसे वाइंडिंग कर लिया है, और अभी इस एक्स्ट्रा वायर को काट लेते हैं ज़रूरत के अनुसार। थोड़ा लंबाई में वायर रखूंगा। उसके बाद दोस्तों अभी हमें इसे अच्छे से टेप लगा देना है, और टेप लगाने में कोई कंजूसी नहीं करनी दोस्तों, क्योंकि हमें इसमें काफ़ी अच्छे से टेप लगाना है, बिल्कुल भी लूज नहीं छोड़ना है। अगर आप इसे परमानेंट बना रहे हो तो आप मैं कहूँगा कि इसमें आप सुपर ग्लू डाल सकते हो, या फिर वार्निश भी डाल सकते हो। फिलहाल मैं इसमें कुछ भी नहीं डाल रहा, क्योंकि बाद में अगर मैं इसे कॉपर वायर मिल गया तो मैं कॉपर वायर से वाइंडिंग कर सकूँगा। इसलिए मैं इसमें कोई भी वार्निश या सुपर ग्लू नहीं डाल रहा। अगर आपके पास कॉपर वायर से अपने वाइंडिंग की, तो आप उसमें अच्छे से सुपर ग्लू या फिर वार्निश डाल दो, जिससे कि ये काफ़ी सख्त हो जाएगा और बहुत अच्छे से वर्क करेगा, बिल्कुल परफेक्टली वर्क करेगा। और इसमें आप पतला वाला टेप यूज़ मत करना, क्योंकि वो फट सकता है। इसलिए मैं इसमें इंसुलेटेड टेप यूज़ कर रहा, जो कि नहीं फटेगा। और इसमें बीच में स्पेसर डालना मत भूलना। तो इसमें मैंने अच्छे से टेप लगा दिया। अब इसकी पत्तियों को लगाते हैं। तो फिलहाल तो मैं एक एक करके पत्ती लगाऊंगा, यानी कि दोनों तरफ से एक एक करके डालूंगा, और बीच में ना आपको 2-3 पत्तियां एक ही तरफ से डालनी, जिससे कि आपको इसे टाइट करने में आसानी हो। तो फटाफट से मैं पत्तियों को डाल देता हूँ। तो गाइस मैंने ई कोर को डाल दिया है। अब दोस्तों आई कोर को लगाने की बारी है। तो आई कोर लगाना काफी आसान है दोस्तों। बीच बीच में जो गैप है उनमें आपको डाल देना है, जिससे कि ये लग जाएंगे। तो इसको मैं फटाफट से कंप्लीट कर लेता हूँ। तो गाइस फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है, और इसमें ना मैंने टेप लगा दिया। आप लोग देखे तो इसके चारों तरफ मैंने सेलो टेप लगा दिया, जिससे कि इसमें रस्ट नहीं लगेगा, और कभी कोई अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो मुझे भी करंट नहीं लगेगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे सेंटर टेप कैसे कर सकते हो। तो आपको एक मल्टीमीटर लेना है और इसका कंटिन्यूटी चेक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 4 वायर्स है, तो यहाँ पे 2-2 के पेयर में कंटिन्यूटी आएगी कुछ इस तरह से। तो जो पेयर में कंटिन्यूटी आ रही है उन दोनों को आपस में नहीं लगाना है। इसमें बेसिकली आपको 2 कंटिन्यूटी मिलेंगे, एक पहला लूप में मिलेगा, दूसरा लूप में मिलेगा। तो पहला लूप का एक पॉइंट और दूसरा लूप का एक पॉइंट आपको बीच में लेके आना है। ऐसा नहीं कि जिस 2 वायर से कंटिन्यूटी आ रही है उन दोनों को मिला दिया, ऐसा करोगे तो ट्रांसफार्मर शॉर्ट हो जाएगा। आपको 2 अलग अलग लूप का एक पॉइंट बीच में रखना है, ठीक है ना, कुछ इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ। अभी दोस्तों इसको चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए दोस्तों मैं सीरीज बोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि आपको भी सीरीज बोर्ड यूज़ करना है। डायरेक्ट अपने लाइन में मत लगाना, अगर बाई चांस शॉर्ट हुआ तो आपका लाइन उड़ सकता है। इसलिए मुझे इसको सीरीज बोर्ड में ही चेक करना। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने स्विच ऑन कर दिया, और यहाँ पे दोस्तों बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, यानी कि हमारा ट्रांसफार्मर जो बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और मैंने इसे फिलहाल 220 वोल्ट वाले लूप में लगाया है। और यहाँ पे आप लोग देखें तो यहाँ पे हमें 10.1 वोल्ट के आसपास मिल रहा है, और इस लूप में भी दोस्तों 10.1 के आसपास ही मिल रहा है। और ये दोस्तों कम थोड़ा इसलिए मिल रहा है क्योंकि इनपुट में आप लोग देख सकते हो अभी 200 वोल्ट के आसपास आ रहा है। जैसे ये 220 वोल्ट होगा तो हमें 10.5 से लेकर 11 वोल्ट के आसपास मिल जाएगा। तो फिलहाल अभी हमारे घर में ही लाइन कम आ रही है। और दोस्तों जो सबसे कम वाला लूप है, जो कि दोस्तों 180 वोल्ट का है, उसमें यहाँ पे 12 वोल्ट मिल जाएगा। तो इससे हम बैटरी वगैरह चार्ज कर सकते हैं। ये फिलहाल 11.9 दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही 220 वोल्ट आएगा तो ये 12.5 वोल्ट के आसपास चला जाएगा। तो इससे हम 12 वोल्ट भी ले सकते हैं, और बेसिकली इसे हम इन्वर्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इनपुट में हम लूप चेंज करके इसका आउटपुट का वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। इसमें हमें मिनिमम 9.5 के आसपास मिलेगा, और मैक्सिमम 12.5 के आसपास मिलेगा।
अभी दोस्तों मैं इसमें आपको ये वाला बल्ब चेक करवाता हूँ। ये जो है कार का इंडिकेटर बल्ब है जो कि काफ़ी ज़्यादा करंट खींचता है 12 वोल्ट पे। तो इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा, आप लोग देखने ये कैसे चलेगा। तो गाइस देख सकते हो गाइस ये कितनी तेज़ी से चल रहा है। ये मतलब बहुत ज़्यादा करंट खींचता है, फिर भी ये काफ़ी अच्छे से चल रहा है, यानी कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है बिल्कुल सही है। और फिलहाल दोस्तों मैंने यहाँ पे एक ही लूप यूज़ किया है। जब दोनों लूप पैरेलल में यूज़ करूँगा तब इसका करंट और भी इंक्रीज हो जाएगा। तो जब मैं इसमें एज ब्रिज इन्वर्टर का किट लगाऊंगा तो दोनों को मैं पैरेलल कर दूंगा, और जब मैं इसमें नॉर्मल इन्वर्टर का किट लगाऊंगा तब मैं इसको सीरीज में कर दूंगा, बेसिकली सेंटर टिप कर दूंगा। तो इसीलिए मैंने इसको बनाया ताकि मैं इसे मल्टीपर्पज यूज़ कर सकूँ। तो गाइस आई होप कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद है ना, एक लाइक जरूर से कर देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।